मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। ईद का मुबारक मौका है, खुशी का दिन है। रमज़ान भर के रोज़े और तरावी की सुन्नत की अदायगी के बाद हमारी शरीयत ने, हमारे पैगंबर ने और हमारे अल्लाह ने हमें ये खुशी का दिन अता किया है। आज पूरी दुनिया के हालात बहुत बेचैन करने वाले हैं, लेकिन ईद के दिन खुशी मनाना खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सन 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक को जंग बदर का मार्का पेश आया था, और उस जंग से फारिग हो करके जब हमारे आका मदीने मुनव्वरा पहुँचे तो रमज़ान के आखिरी अय्याम थे और फिर ईद का दिन आया। तो आपने ईद का दिन खुशियों के साथ गुजारा और फरमाया कि इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना, कि हर कौम के लिए एक ईद का दिन होता है, ये हमारी ईद है। मैं ईद के इस पुरखुलूस ईद के इस मुबारक मौके पर अपनी तरफ से, अपने तमाम ही अहबाब और साथियों की तरफ से अहलियान शहर को ईद सईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारा ये शहर शांत रहेगा, अमन व अमान के साथ रहेगा और इंशाअल्लाह शहर तरक्की की राह पर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस खुशी के मौके पे, ईद शहीद के मौके पे, मैं पूरे शहर को और तमाम उम्मत मुसलमा को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। और इसी के साथ साथ जो दुनिया भर में, बिलखुसूस फ़लस्तीन और ईरान के अंदर, शाम में, दमिश्क में और लेबनान में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हूँ कि अल्लाह उन मुसलमानों की, उन मज़लूमों की हिफाजत फरमा, और जो अमेरिका और इज़राइल जो पूरा रमज़ान मुसलमानों के ऊपर जिसने जुल्म किया, अल्लाह उनको निस्त नाबूद फरमाए। और शहर के अवाम से, शहर के नौजवानों से अपील करता हूँ कि इस ईद के पुरमुशर्रत मौके पर उन शहीदों को और उन मज़लूमों को अपनी खुसूसी दुआएं में याद रखें। इसी के साथ जो ईद की छुट्टियां हैं, मैं शहर के नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि ये जो मोटरसाइकिल के ऊपर निकलते हैं, ये इसके लिए थोड़ा एहतियात करें, और ऐसे जो गैर महफूज मकामात पर जाते हैं, जहाँ से हमारे बिरादरान वतन की दिल आज़ारी होती है और उसकी वजह से शहर के हालात और अमन अमान में ख़राबियाँ पैदा होती है, ऐसी कोई हरकत हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर से बच्चों ने तो इस चीज़ पे अमल करना चाहिए कि मोटरसाइकिल पे ना जाए, वो घर से निकलते वक्त सिर्फ़ अपने घर की तरफ, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने वालिद की तरफ देख ले और उसके बाद वो मोटरसाइकिल पर निकले। मैं अल्लाह से दुआ गूँ कि अल्लाह उन बच्चों को समझ दे, अक्ल दे और उनको हिदायत दे। तमाम आलम इस्लाम को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद मेरी जानिब से, मेरे अहले खाना की जानिब से और मालेगांव के तमाम ही उन लोगों की जानिब से जिन लोगों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और एहसान है कि जो आज़ादाना माहौल पर अपनी ईद की खुशियों को मना सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई इनके ऊपर हुकूमती न दबाव है, न मुल्की दबाव है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मालेगांव शहर के अंदर जिस तरीके से ईद मना लेते हैं, दूसरे देहातों के अंदर और दूसरे ही इलाकों के अंदर इस तरीके की आज़ादाना माहौल में ईद कोई बना नहीं सकता। तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस आज़ादाना माहौल में ईद मनाने के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुज़ार हो, क्योंकि आज जिस तरीके से पूरे आलम इस्लाम के ऊपर जो हालात है मुसलमानों के ऊपर, उन हालात को देखते हुए आज कुछ लोग जंग करके अपने बच्चों की शहादत को, आज कुछ लोगों ने शहादत पाई होंगी, उनके कई औरतों के शौहर शहीद हुए होंगे, कई औरतों के बच्चे शहीद हुए होंगे, कई घर के सहारे उजड़ गए होंगे, लेकिन उस मामले के अंदर भी वो दीन के लिए लड़ रहे हैं,
اللہ کے نام لیوا ہونے کے لیے ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم اس عید کی خوشیوں میں ایسے لوگوں کو بھولے نہ، اپنی عید کے اندر ایسے لوگوں کا احساس رکھیں، اور ان کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے تو یہاں سے دعا کریں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس بات کی تربیت دے کہ حالات کچھ بھی آ سکتے ہیں، اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. یہ جان اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگے تو یہ کارگر ہوں گی، کامیاب ہوگی. یہ تمام چیزیں اس عید کے پیغام کے اوپر میں آپ کو عید کی خوشیوں کے ساتھ ضمناً بولنا چاہتا تھا. اور اہلیان مالیگاؤں شہر سے خصوصاً جان بہت قیمتی سرمایہ ہے. ہم عید کی خوشیوں کے اندر، خوشی کے اندر، شہر مالیگاؤں کے اندر خوشی انجوائے کرنے کے بجائے، اپنے گھر کے اہل خانہ کے ساتھ اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے بجائے ہم دیگر شہروں گھومنے کا رخ کرتے ہیں اور پھر حادثات کا شکار ہوتے ہیں. ان خوشی بھرے ماحول کے اندر ہم اپنے ایک گھر کے اندر نہیں، اگر محلے کے اندر کسی ایک کا حادثے کے اندر شکار ہوتا ہے تو وہ پورا محلہ سوگوار ہوتا ہے، اس محلے کے علاقے کے رہنے والے تمام لوگ سوگوار ہوتے ہیں. اور ایک خاندان کا فرد اگر حادثے کا شکار ہو تو پوری خاندان ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو میں آپ نوجوانوں سے خصوصاً اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قوم ملت کا بہترین سرمایہ ہے، آپ اپنی قدر جانیے. آپ ان نوجوانوں کے قصے پڑھیے جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، اپنی جان کو رائگاں نہیں کیا. ہم اپنی جان کو رائگاں کر رہے ہیں بغیر کسی مطلب کے، ہم اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں. اس جان بہت قیمتی ہے، اس کا حساب دینا ہے مرنے کے بعد. یہ جان کو اللہ رب العزت نے جنت کے بدلے میں خریدا ہے، اس کو یوں ہی ہم رائگاں نہ کریں. اس کی قیمت کو سمجھیے، اپنی خوشی کو خوشی رہنے دے، اس خوشی کو غم میں تبدیل ہونے سے بچائے. احتیاط سے کام لے، احتیاط سے اپنی جان کا استعمال کر.